इनका भी पसीना निकला जा रहा है और ये भी चिंता में है कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले कहीं आ गए तो हो सकता है खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। इसलिए हम इन्हें अपने खाकी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये पत्रकार साथी पूछते हैं हमसे कि बताओ कैसे हो जाएगी हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की, तो मैं जवाब में कहता हूं कि बताओ अभी तक जो बीजेपी ने फैसले लिए हैं, क्या आपको पता था वो ऐसे फैसले ले लेंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बेच देंगे? क्या आपको पता था ट्रेनें बेच देंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि इलाहाबाद बैंक बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी संविदा पे चली जाएंगी? भले खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। इसलिए हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं। बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी हुई और फिर कितनी हो गई? हो गई 10 किलो की चोरी। और हम तो कई बार कह चुके हैं ये बोरी की चोरी बीजेपी वाले पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। जिन्होंने कभी बाजार में देखा होगा, पहले बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था? बताओ इतना बड़ा आता था कि नहीं आता? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ बिस्किट पैकेट कितना छोटा हो गया? बताओ 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? ये लोग आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट वाला पैकेट मिले। मैं देख रहा हूँ ये टैटू गैंग बिस्किट का पैकेट दिखा रहा है। अभी तो 5 का हुआ है, खोल के देखो कितने का है। अभी तो 5 का हुआ है, आने वाले समय में 1 का हो जाएगा। बताओ आपके गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया? और भाषा तो बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए और उससे उभरे भी नहीं थे। तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने, और इसलिए तरसाएगी क्योंकि इस बार इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, हमारी माताएं बहनों को धोखा दिया। इस बार इन पर ये तीनों लोग मिलकर के वार करने जा रहे हैं, त्रिकोणी वार होने जा रहा है। हमारा किसान तो पहले से ही दुखी नाराज है इनसे। इन किसानों को कहा इन्होंने कि आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और जिनको कोई नहीं जानता वो उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं यहाँ, कई बार आ गए हैं और उन्हें पता है कि घोसी का परिणाम क्या था। उन्हें जब घोसी का परिणाम पहले ही पता है
तो सोचिए क्यों आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ, वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है कि नहीं हुए। और जो नौजवान जानता होगा, जिसने परीक्षा की तैयारी की होगी, पढ़ा लिखा, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो गई, और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। इन नौकरी की करते थे, दौड़ दौड़ करके सुबह इस बात की तैयारी करते थे, सोचते थे कि उन्हें फौज में नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद वो वर्दी पहन करके देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने ये जो आधी अधूरी नौकरी की व्यवस्था की है, जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है, हमारा नौजवान जानता होगा ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, इसमें न पक्की नौकरी मिलनी है, न नौकरी अगर मिल भी गई और फौज में अगर चले भी गए और अगर शहीद हो गए तो न केवल आपको धोखा मिलेगा, वहां पर न शहीद का दर्जा मिलेगा, न सुविधाएं मिलेंगी, और आपको कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने नौजवानों को कह के जा रही है कि जब कभी भी सरकार बनेगी 4 तारीख को, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं है। और देखिए 100 पार का नारा दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने 7वें आसमान पे देखा है, तब से 400 पार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। किया था उसको हम लोग बाद में समझ पाए। हमारे साथी जानते होंगे, कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं, वो लोकसभा में 543 बैठते हैं, और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे, तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन वालों को। याद है आपको, और हमें सबको वैक्सीन लगवा दी। कोई बचा तो नहीं जिसको वैक्सीन न लगी हो, सबको वैक्सीन लगवा दी। और हमारे जो पुलिस के भाई लोग हैं, ये लगवाना नहीं चाहते थे, इनको भी वैक्सीन लगवा दी। और बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? और सुनने में आया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बीमारी होने जा रही है। न केवल बीमारी बल्कि हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। बताओ, ये व्यवस्था की बीजेपी ने कि नहीं की? और सच्चाई तो ये है कि आज सब दवाई महंगी हो गई है, को बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जब राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे, और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा आपको आपके मोबाइल चलाने के काम आएगा, और उससे जानकारी हासिल कर लोगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नौकरी ढूंढ लेंगे, ऑनलाइन
ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे। और कोई जरूरत होगी, जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो बताओ, हासिल कर लोगे जानकारी क्या नहीं कर लोगे? इसलिए राशन के साथ साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करें। और इंडिया गठबंधन के राजीव राय जी न केवल जीत दिलाने जा रहा है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव राय जी को जिताने जा रहा है।